की तो इसमें जरूरत ही नहीं है, लेकिन एन तो हमें निकालना ही पड़ेगा। तो एन कितना आया था वो आपने अभी अभी देखा था, तो उसकी जरूरत आपको पढ़नी ही पढ़नी है। लेकिन वहां से एस एन का जो फॉर्मूला था वहां से हम सेकंड मेथड को यहां से चेंज कर रहे हैं। तो एस एन बराबर होता है एन बटे 2 ए प्लस एल। एन हम ज्ञात कर चुके हैं, आप जो है इसको देख सकते हैं, 23 आया था ना। तो यहां पर हो जाएगा एन का मान कितना है 23, 23 बटा 2, ए का मान यहां पर कितना है 7 और एल का मान यहां पर कितना है 84। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 23 बटे 2 और इसमें जोड़ देंगे तो कितना 91 हो जाएगा। अब जो कहते हैं वैसे ही आ गया, तो 1046 ऐसी कुछ आया था, सही 1/2। इतना आपका इसमें भी, बस इतना यहाँ एस एन का जो फॉर्मूला था वहां से चेंज हो जाएगा, इसलिए उसको फर्स्ट मेथड। लेकिन हमें एन तो प्रत्येक योगफल में चाहिए ही चाहिए। चलिए, तो जिनको जो भी अच्छा लगे, जो भी मेथड वो आप कर सकते हैं। तो बच्चों इतना जरूरी है आपको जानना कि योगफल के लिए प्रथम पद और एन का मान, ये कॉमन सेंस ही बात है, ठीक है। अगर आप सेकंड मेथड से लगाएंगे तो करना ही करना। चलिए अब हम नौवीं का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या देखें, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस और फिर दिया कितना भाई 10। इसका मतलब इसमें भी ये अंतिम पद दिया है, तो फिर से वैसे ही कर लेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 34, इसका हल यहां से स्टार्ट है। a बराबर यानी प्रथम पद 34 हो जाएगा और d बराबर, d की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि n के मान को ज्ञात करने के लिए d की मान की भी आवश्यकता होगी। तो d बराबर हो जाएगा बच्चों 32 माइनस 34 या 30 माइनस 32, जो भी करना हो। तो कुल मिला के क्या आएगा, सॉरी 34, हाँ कितना आएगा, तो चाहे 30 से 32 घटाओ चाहे 32 से 34 घटाए, आएंगे कितना -2। और n हमें ज्ञात करना ही करना है, जब तक n ज्ञात नहीं होगा योगफल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो n को ज्ञात करने के लिए हमें इसको nवां पद मानना पड़ेगा। जो भी अंतिम पद दिया जाए तो इसको हम an भी कहेंगे और यूं कह लें, चलिए इस बार दोनों इकट्ठा लिख लेते हैं। तो l बराबर भी यही कहलाएगा, यही an। और an हमें इसलिए nवां पद इसलिए मानना है क्योंकि 34 से प्रारंभ होकर जो 10 तक यहाँ पर संख्याएं दी गई है, तो ये 10 जो संख्या है, तो ये पता नहीं कि कौन सा पद है, इसलिए हमें जो पद, जब पता नहीं होता है कि कोई पद को कि कौन सा पद है, तो उसको हम nवां पद मान लेते हैं, ठीक है। तो an बराबर, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो an बराबर हो जाएगा आपका, क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले के अंतर्गत देखेंगे तो an बराबर कितना दिया है 10 और a का मान कितना है 34 प्लस n निकालना ही निकालना है, d का मान कितना है -2। कैलकुलेट कर लेंगे तो 10 और 34 को चलिए इस तरफ लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, बचिएगा यहाँ -2 से, तो -2n और +2। चलिए इस बार गुणा कर लिया है, यहां से 10 घटाएंगे तो माइनस का कितना 24 बचेगा, 34 से 10 गया 24 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा, माइनस संख्या क्योंकि अधिक है। और यहाँ पर माइनस का 2n + 2। अब हम 2 का भी पक्षांतर करेंगे तो 24 - 2 बराबर -2n हो जाएगा। तो यहाँ 24 2 - 26 बराबर -2n। तो जल्दी बताइए n का मान क्या आएगा। तो n बराबर आ जाएगा -26 बटे -2, 13 दूनी 26, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 13। तो बच्चों इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जो 10 दिया गया है ये 13वां पद है। अर्थात यूं कह सकते हैं कि 34 से 10 तक 13 पद है और हमें 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला शॉर्ट वाला लगाएंगे, तो Sn बराबर n/2 कोष्टक में a + l, यानी प्रथम और अंतिम पदों को जोड़ करके इसमें ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों s n की जगह 13 हो जाएगा, तो 13/2 a का मान हो जाएगा कितना, तो a का मान हो जाएगा आपका 34 प्लस l का मान कितना, l का मान यहाँ पर 10 ही रहेगा, अंतिम पद है क्योंकि। तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2 गुणे कितना हो जाएगा 44, 34 10 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 22 हो जाएगा, 22 का गुणा, तो 13 दूनी कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 हो जाएगा, हासिल 2 और 13 दूनी 26 2 28, यानी 286 इसका ये योगफल ज्ञात हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से मैसेज करके बताइए, सवाल अच्छे से क्लियर हो रहे हैं ना। इससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और हमें पता चलता है हम सही से उसको कवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, समझा पा रहे हैं कि नहीं। जल्दी कोई ना कोई बच्चा बताइए भाई। हाँ यस सर हो रहे हैं।
दिव्यांशु, चलिए भाई जुड़ गए, मनीष, ओके।